इसमें अगर एक्सेलरेशन लिखेंगे तो इस केस में ये नीचे जाता है और ये किधर जाता है, आगे जाता है। यस हाँ? सर। दोनों के एक्सेलरेशन लिखते हैं, इसका एफबीडी बनाते हैं, इसका एफबीडी बनाते हैं। इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, बट वो नॉर्मल किसको बैलेंस कर देगा, ग्रेविटेशन को। तो सिर्फ राइट में खींचने के लिए क्या होगा, टेंशन। तो ये एफबीडी बनाए, दोनों के काम वही करना है। बड़ी मेथड क्या है, दोनों पे इक्वेशन लिखो, दोनों की इक्वेशंस को ऐड करो। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई थी, 50/105 आ गई थी। यस सर। 50/105 मतलब 10/21 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 50/105 को 5 से काटोगे तो कितना आएगा, 10/21 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या मिल गया, ये क्या मिल गया, एक्सेलरेशन। अगर इसी एक्सेलरेशन से टेंशन निकालना हो तो बच्चों क्या इस ए की वैल्यू को इक्वेशन 2 में रख दूं, 1 या 2 किसी में भी रख दो, 2 से जल्दी आंसर आ जाएगा। क्यों, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग कितना आ जाएगा बोलो, तो T1 - 0 बराबर 100 इंटू ए कितना है 50/10। सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर आएगा उसको आप लोग कैलकुलेट कर लेना। तो ये देख लो, ये कौन सी मेथड से सॉल्व किया है, ये कौन सी मेथड से सॉल्व किया, हमारी मेथड नंबर 2, जहां पर शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल नहीं किया है। दोनों पे इक्वेशंस लिखी, दोनों इक्वेशंस को जोड़ा, जैसा कि मैंने कल भी बताया था, कॉपी में देखिए। दोनों इक्वेशंस को जोड़ते हैं तो टेंशन कटता है, वहां से क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ठीक है, इसी में अगर क्वेश्चन, हेलो आवाज आ रही ना, यस सर। यस ये नहीं सर। बात, ये तो कल ही निकला थी, समझ में आ गई ना बात ये वाली। इसी क्वेश्चन को अगर मेथड 1 शॉर्ट ट्रिक से करा जाए, अगर इसी में शॉर्ट ट्रिक से कॉमन एक्सेलरेशन निकाला जाए तो शॉर्ट ट्रिक क्या होगी वो भी मैं आपको समझाता हूं। ये हमारी टेबल है, ये टेबल पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, कितना मास है 100 kg। ये एक पुली लगी हुई है, और इससे मैंने क्या बोला, वर्टिकल सिस्टम में एक बंदर लटका हुआ है। इस बंदर का मास कितना है 5 किलो। डेफिनेटली मैंने क्या बोला था, अगर ये स्मूथ है तो बंदर भी ट्रेन को खींच सकता है, तो ये ट्रेन आगे चले जाएगी। ये बंदर, ये रस्सी एक ही है इसलिए टेंशन भी एक ही आएगा, टेंशन ऊपर, टेंशन। ओके, अब हेलो, अब देखना, अगर मैं शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करवाऊं तो शॉर्ट ट्रिक में मैंने क्या बोला था देखो। तो शॉर्ट ट्रिक का अगर मैं इस्तेमाल करूंगा तो वहां मैंने क्या बताया था, वहां पर क्या लेते हैं, बड़ा लटका हुआ मास लेते हैं, लिखा था ना मैंने, बड़ा लटका हुआ मास माइनस छोटा लटका हुआ मास। स्टेप 1 में क्या करते हैं भाई, अगर शॉर्ट ट्रिक से भी करोगे तो स्टेप 1 में क्या करते हैं, पहले स्टेप में कॉमन एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं कि नहीं करते हैं। यस सर। है ना, तो शॉर्ट ट्रिक से अगर कैलकुलेट करूंगा तो पहली वाली स्टेप में क्या करना है, कॉमन एक्सेलरेशन ही फाइंड करते हैं। कॉमन एक्सेलरेशन के लिए मैंने क्या बताया था बोलो, बड़ा लटका हुआ मास माइनस छोटा लटका हुआ मास डिवाइडेड बाय क्या है, डिवाइडेड बाय क्या है, टोटल मास इनटू ग्रेविटी। अब देखो वहां लटका हुआ क्यों लिखा, इस पे गौर करिएगा। पिछले वाले क्वेश्चन में तो सारे ही ब्लॉक वर्टिकली लटके हुए थे, सहमत हो, चाहे 2 हो चाहे 3 हो। ये वाले क्वेश्चन में ये भी लटका, लटका मतलब आम लटकता है पेड़ पे, तो लटका मतलब कैसा, वर्टिकल सिस्टम। तो यहाँ तो ये सब के सब लटके हुए थे, बट यहाँ पर क्या है, ये लटका हुआ है, मतलब ये वर्टिकल सिस्टम है, बट ये लटका हुआ है क्या। नो सर। नो सर। तो जो टेबल पर होता है उससे लटका हुआ मास कंसिडर
नहीं करते, ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो लटका हुआ मास है वो सिर्फ कौन सा है, वो ये वाला है। कौन सा मास है, सिर्फ ये वाला, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, 5 किलो बोलेंगे। तो जो मास इस टेबल पे उसको फॉर्मूले में कंसिडर नहीं करेंगे। तो इसका अगर एक्सेलरेशन निकालना होगा तो कितना निकालोगे, इसका अगर एक्सेलरेशन निकालना होगा तो कितना निकालोगे। देखो बड़ा लटका हुआ, तो लटका हुआ बड़ा छोटा क्या, एक ही लटका हुआ है सिर्फ। तो लटका हुआ मास कितना है, 5 किलो, माइनस कोई छोटा लटका हुआ तो है ही नहीं। यहाँ पर सभी लटके हुए हैं तो -0 अपॉन टोटल मास कितना है, टोटल मास में सब लेना है, 5 kg प्लस 100 kg इंटू जी। ये शॉर्ट ट्रिक पहले तो हम लोग बहुत आसानी से लगा लेते, क्योंकि पहले सबके सब लटके हुए होते तो बच्चों को लगाने में कोई दिक्कत नहीं। बट ध्यान रखना बच्चों, जब एक टेबल पे हो और एक कहाँ पर हो, लटका हुआ हो, तो शॉर्ट ट्रिक क्या आएगी, सिर्फ लटके हुए मास को ही आपको लेना है, बाकी जो टेबल पे हो उसको कंसिडर नहीं करना। तो बड़ा लटका हुआ माइनस छोटा, तो यहाँ पे कोई चलेगा ही नहीं, छोटा 0 कर दिया, अपॉन नीचे तो वही आएंगे टोटल मास जितने भी हैं सबका सम। तो 5 + 100 इंटू जी, बस जी की वैल्यू रख दो। तो देखो क्या यहाँ पे भी वही आ रहा है, 5 इंटू जी मतलब 10। तो 50/100 + 5 दैट इज 105 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देख लीजिए क्या बिना इक्वेशन लिखे भी हमारा कॉमन एक्सेलरेशन आ जाएगा। जल्दी देख के बताओ, बात सही Yes, है। sir. पीछे से भी यही आया था, Yes, sir. Yes, sir. पीछे से भी यही आया था, इक्वेशन लिख के भी। तो बस छोटी छोटी बातें जो हम लोग को समझनी पड़ेगी, वो छोटी छोटी बातें आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी प्रैक्टिस में आ जाएगी। बस शर्त है आप ये ध्यान जरूर रखना कि गड़बड़ियां कहाँ कहाँ हो सकती है। ये मैं बता रहा हूँ कि जब दोनों तरफ लटके हुए हो तो कोई दिक्कत नहीं। शॉर्ट ट्रिक क्या है, बड़ा लटका माइनस छोटा लटका अपॉन टोटल मास। अब चाहे 3 लटका हो, कल मैंने बताया था चाहे 3 लटका हो, चाहे कितना लटका हो, चाहे 4 लटका दो, उससे कोई फर्क नहीं होगा। इधर वाले को एक कर देंगे, उधर वाले को एक कर देंगे। तो इस शॉर्ट ट्रिक को वहां पर मैंने यूज करना सिखा दिया था। बट ध्यान रखना, अगर एक तरफ का टेबल पे और एक तरफ का लटका हुआ है तो कॉमन एक्सेलरेशन निकालने में सिर्फ कौन सा लेते हैं, बोलो, सिर्फ कौन सा लेते हैं, वो जो लटका हुआ है। जो टेबल पे है उसको कंसिडर नहीं करते। तो बस फिर शॉर्ट ट्रिक क्या बन जाएगी, लटका हुआ मास अपॉन टोटल, टोटल में ध्यान रखना दोनों का लेते हैं, इंटू जी। बस यहाँ से भी डायरेक्टली आंसर आ ही जाएगा। फिर टेंशन निकालने के लिए क्या करोगे, इन दोनों में से किसी पे भी इक्वेशन लिख दोगे। तो वो तो कल लिख चुके हैं, इस पे इक्वेशन कितनी आ रही थी, इस पे लिखी थी कल, कितनी आ रही थी, t - 0 बराबर 100 इंटू ए। तो वहां से आ जाएगा बड़ा माइनस छोटा बराबर इंटू ए। इस ए की वैल्यू को फर्क दोगे तो टेंशन की वैल्यू वही आएगी जो पिछले वाले क्वेश्चन में आई थी। देख लो। समझ गए। इसी में मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ, अगर मैं एक की बजाय ऐसा लटका दूं, अब दोनों तरीके से बताएंगे आप मुझे। इस तरह से 3 ब्लॉक सिस्टम आपके एक बार नीट में भी आया है। चलिए,
तो अगर आप में से कोई सो रहा है तो कृपया करके उठ जाए। उठने का वक्त आ चुका है। ठीक है, चलिए अभी मेरे को बताइएगा, अभी मैंने क्या किया बच्चों? पहले क्या किया था? सिर्फ एक लटका हुआ था और एक टेबल पे था, अब टेबल पर दो बांध दिए। कैसे बांध दिए देखो। अब मेरा सवाल, सबसे पहले तो कितने टेंशन होंगे? यहाँ पर रस्सियां कितनी दिख रही है बताइए? दो। बिल्कुल, एक रस्सी ने किसको बांध रखा है? एक ने किसको बांध रखा है? 3 और 5 kg। 3 और 5। दूसरे वाले ने किसको बांध रखा है? 5 kg और 10 kg। 5 डेफिनेटली मैंने 10 बोला kg। था, अगर स्मूथ सरफेस होती है तो कितना भी भारी वजन हो वो बहुत ही झटके में हिल जाएगा। तो इसमें किसी को कोई संदेह तो नहीं कि जब इसको लटकाओगे तो ये किधर जाएगा? 10 किलो किधर जाएगा? नीचे। नीचे। बिल्कुल। अब चूंकि ये नीचे जाएगा तो ये किससे बंधा है? 5 किलो से, तो 5 किलो किधर जाएगा? सामने। आगे। अगर तो आगे जाएगा तो ये 3 किलो से बंधा है, तो 3 किलो भी किधर जाएगा? आगे। डेफिनेटली तो तीनों के एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मैंने शो कर दी। सही है। टेंशन को क्या T1 T2 नाम दे दूं? बोलो T1 किस में मानूं? T1 किस में मानूं? इस रस्सी में T1 मान लूं, 3 kg और 5 kg के बीच का। और इस रस्सी में टेंशन को T2 मान लेता हूँ। डायरेक्शन किधर लगेगी T1 की? दोनों से अवे, बॉडी। तो यहाँ से भी अवे फ्रॉम द बॉडी। 3 kg वाले पे किधर लगेगा टेंशन? राइट। और 5 kg वाले पे किधर लगेगा? लेफ्ट। कोई दिक्कत? ऐसे ही T2 दोनों से अवे, इससे भी किधर लगेगा? राइट। और इससे अवे मतलब किधर लगेगा? ऊपर। अब कोई दिक्कत? बोलो। अब दोनों तरीके से कर सकते हैं। मैंने क्या बोला? शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं, पूरी इक्वेशंस लिख के भी कर सकते हैं। पहले मैं आप लोगों से सॉल्यूशंस में शॉर्ट ट्रिक के बारे में पूछूंगा। तो शॉर्ट ट्रिक से क्या करते हैं? स्टेप 1 में कॉमन एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। हम यहाँ मेरे को बताओ शॉर्ट ट्रिक कैसे लेंगे? यहाँ पर कौन सा मास लूं? लटके हुए में कौन सा मास लूं? 10 kg। 10 kg। अब टेबल पे भला ही एक रखे हों, 2 रखे हों, 4 रखे हों, मैंने क्या बोला? कितने भी रखे हों, शॉर्ट ट्रिक में हमारा सिर्फ कौन से मासेस आते हैं? वो मासेस जो लटके हुए। और फॉर्मूला वही है, मतलब ऐसा नहीं इसके लिए अलग फॉर्मूला। बड़ा लटका हुआ माइनस छोटा लटका हुआ। तो बड़े लटके हुए जो भी है वो ले लो, छोटा तो कोई है ही नहीं लटका हुआ, सबके सब बाकी टेबल पे ही। समझ में आ रहा? जीरो क्यों कर रहे हैं? उधर दोनों तरफ लटके हुए थे, इसलिए बड़ा माइनस छोटा करे थे। यहाँ पर सिर्फ एक की तरफ लटका हुआ तो यही बड़ा है, बाकी छोटे तो सब जीरो टेबल पे। तो जो टेबल पे मास है उससे कोई मतलब नहीं। तो बताओ यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना आएगा? कॉमन एक्सेलरेशन शॉर्ट ट्रिक से 10 कितना आएगा? upon 18। हाँ, 10 - 0। बड़ा लटका -0 अपॉन टोटल में सब ध्यान है, टोटल में मतलब सबका मास, जितने भी है सबका मास। तो कितना आ जाएगा? 18। डायरेक्ट कर दूं? यस। 10 + 5 + 3 डायरेक्टली 18। तो बड़ा लटका माइनस छोटा लटका अपॉन टोटल मास इनटू ग्रेविटी। जी, आ गया एक लाइन में आंसर। इससे देखो शॉर्ट ऑफ द शॉर्टेस्ट है ये, एक ही लाइन में आ जाएगा। तो 10/18, 10/18 कितना होता है? 5/9। 5। तो जो कॉमन एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू 5g/9, या फिर वैल्यू रख दोगे जी की तो 50/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द कॉमन एक्सेलरेशन। समझ गए? देख लो बस। अब उसके बाद टेंशन लिखने के लिए आपको इक्वेशन लिखनी ही पड़ेगी। तो टेंशन लिखने के लिए इक्वेशन लिख देंगे, क्या दिक्कत है? देखो T2 के लिए इस पे क्या इक्वेशन लिखाएगी? इसके एफबीडी में और कौन सा फोर्स लगेगा टेंशन के अलावा? ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशनल। 100 न्यूटन। क्या इस पे कोई नॉर्मल रिएक्शन लगेगा क्या? नो सर। क्यों नहीं लगेगा? सर ऊपर में लटका हुआ है। लटका हुआ है।
अब देखो प्रैक्टिस अपने को ऐसी करना है कि अलग से एफबीडी बनाने की जरूरत नहीं, यही एफबीडी हो गया, क्या बोलते हो, अगर इसको छुपा लो तो एफबीडी हो गया। तो यहाँ पर दिख रहा है, जाके जरा नीचे बोलो बड़ा कौन सा होगा इन दोनों में से? 100. 100 न्यूटन। 100 सहमत हो? तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? 100 बोलो माइनस T2 बराबर 10 इंटू ए बन जाएगी, बड़ा माइनस छोटा बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। बोलो सही है? Yes, sir. तो बच्चे तो इक्वेशन लिख दूं यहाँ पे 100 माइनस T2 बराबर 10 इंटू ए, अगर होता है तो 50/9। ठीक है, समझ में आई बात? तो क्या T2 की वैल्यू मिल जाएगी बच्चों यहाँ से? तो T2 कितना आ जाएगा, उधर ले जाओ तो प्लस हो जाएगा, उसको उधर ले जाओ। सो दैट इज इक्वल टू 100 माइनस कितना 500/9। कितना आ जाएगा एलसीएम बोलो? 9 को 100 से माइनस करोगे तो 900 माइनस 500 कितना आ जाएगा? 400/9. 400/9. न्यूटन। दिस इज द वैल्यू ऑफ टेंशन T2। कोई दिक्कत? No. तो क्या मिल गया बच्चों? शॉर्ट ट्रिक से कॉमन एक्सेलरेशन मिल गया फटाक से, इसके एफबीडी से T2 मिल गया। अब देखो बचे हुए अपने पास में 2 एफबीडी और है। अब इसका एफबीडी बनाए कि इसका एफबीडी बनाए, मेरे को ज्यादा आसान कौन सा होगा? इसका बनाओगे तो कितने फोर्स आएंगे? 3 kg. 3 वाला। इसका बनाएंगे तो ज्यादा फोर्सेस आएंगे। क्यों? क्योंकि ये किससे बंधा हुआ है? ये T2 वाली रस्सी से भी बंधा हुआ है और ये T1 से बंधा है, तो यहाँ 2 इक्वेशन 2 फोर्स आ जाएंगे। तो इसलिए एफबीडी किसका बनाएंगे? नॉर्मल। अच्छा कौन से फोर्स बैलेंस हो जाएंगे? कौन सी डायरेक्शन में मोशन नहीं? Gravitational. ये वाली डायरेक्शन में मोशन तो नहीं है, वर्टिकल डायरेक्शन में इन दोनों ब्लॉक्स का। तो बनाने की जरूरत नहीं है, ये बनाने की जरूरत नहीं है, अननेसेसरली आपको बहुत बड़ा लगेगा, ध्यान रखना। तो 50 न्यूटन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बच्चों, वो किसको बैलेंस कर देगा? जो नॉर्मल रिएक्शन आ रही है टेबल से उसको बैलेंस कर देगा। और ये 30 न्यूटन का नॉर्मल, कितनी नॉर्मल रिएक्शन आएगी? अब कितने कॉन्टेक्ट है? 2. 2। नॉर्मल रिएक्शन अब 2 आएगी, ध्यान रखना, इसके बीच N1 और इसके बीच N2। सही है, तो मैं उसको नहीं बना रहा। बस अब 3 kg का अगर एफबीडी बनाऊंगा बच्चों, तो 3 kg वाले पे कौन सा फोर्स लग रहा है? 3 kg वाले पे इस पे T2 तो नहीं लगेगा, सिर्फ कौन सा लगेगा? T1 लगेगा। T1. और उसकी डायरेक्शन भी किधर होगी? उसकी डायरेक्शन भी किधर होगी? Right. टूवर्ड्स द राइट। और पीछे की ओर कुछ लग रहा है रोकने वाला? 0. 0। जा किधर रहा है? आगे। Right. कितने से? A से। बस इक्वेशन लिख दोगे क्या? इस पे इक्वेशन कितनी लिखाई? T1 minus 0 is equal to 250/9. बस, तो वहां से T1 की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ लिख दूं? Sir, आज आप लोग 50/3. आप लोगों को आज वैसे मेरी इनटू ए देख लो, बड़ा माइनस छोटा बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। बस को काट लेना आप लोग, मैंने 150/9 लिख दिया। तो यहाँ से बच्चों देख लो, T1 की वैल्यू मिल गई, T2 की वैल्यू मिल गई, A कॉम मिल गई। अच्छा ये बात समझ में आई कि मैंने बीच वाले का एफबीडी क्यों नहीं बनाया? इससे भी आंसर तो आएगा, बट इससे नंबर ऑफ फोर्सेस क्या हो जाएंगे? ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, ये कौन सी मेथड हो गई? बोलो ये कौन सी मेथड हो गई? पहली मेथड, जिसको शॉर्ट ट्रिक बोले। अब कोई बोले कि नहीं शॉर्ट ट्रिक सर हमको तो आती नहीं, हमको समझ में भी नहीं आती और हम यूज भी नहीं करना चाहते, हम तो जिंदगी में बड़ा रास्ता चुनेंगे। तो वो भी सही है, जिंदगी में बड़ा रास्ता भी आना चाहिए। तो फिर बड़ा रास्ता क्या है? जितने भी ब्लॉक्स है सबका एफबीडी बना के इक्वेशन लिखो। अब मेरे को बताओ, इस पे तो इक्वेशन लिखी दी आपने, 100 माइनस T2 बराबर ये, इस पे भी इक्वेशन लिखी दी आपने, T1 माइनस 0 बराबर ये। इस पे इक्वेशन अगर लिखोगे तो इसका एफबीडी कैसा आएगा? 5 kg वाले का यही बना रहा हूं। minus T1 Minus T1 is equal to is 5 equal and to 5. हाँ, 5 minus into 5 A. kg 5 into A। 5 kg वाले पे T2 किधर लग रहा है बच्चों? राइट में लग रहा है, बोलो। इस पे T1 भी लग रहा है किधर? लेफ्ट में। किसी के मन में सवाल तो नहीं है? ये नॉर्मल रिएक्शन तो बैलेंस कर देगा, इसलिए बना नहीं रहा हूं।
कोई सवाल तो नहीं है? जा किधर रहा है? राइट में ए, बोलो सही है। तो बड़ा कौन सा है, T2 और T1 में? T2 बस T2 तो फिर T2 राइट, तो T2 इक्वेशन क्या मिलेगी? T2 माइनस T1 बड़ा माइनस छोटा बराबर मास कितना है? 5 इंटू ए। समझे? बोलो भाई। yes sir. तो मेथड 2 आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगी। मैंने नोट्स में बोला भी था बेटा, ये जो मैं होमवर्क दे रहा हूं इसको करना है ना, ऐसा नहीं कि हाँ सर ने तो बोल दिया आराम सो ही जाए। मेथड 2 बिना शॉर्ट ट्रिक के, तो इक्वेशन तीनों पे इक्वेशन लिखो, इक्वेशन 1 लिखो, इक्वेशन 2 लिखो, इक्वेशन 3 लिखो, और क्या करते हैं फिर तीनों इक्वेशंस को क्या करते हैं बोलो? सबको ऐड करते हैं। इनको ऐड करेंगे तो उससे आपको कॉमन एक्सेलरेशन की वैल्यू मिलेगी, और वो वैल्यू वही आनी चाहिए जो शॉर्ट ट्रिक से आती है। आप लोग सभी लोग करके देखेंगे, ये आपका काम है। ठीक है भाई? बोलो बच्चों। Yes sir. चलिए, हाँ इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो किसी को, पहले एक बार देख लो अच्छे से। एक बार इसका एफबीडी इक्वेशंस लिखना देख लो, तीनों इक्वेशन लिखी जो उसमें कोई शंका हो तो पूछ लो। यार आज आप लोगों को मैं छुट्टी देने वाला था यार। Yes sir. आज यार थोड़ा मेरे को जाना था, फिर मैं सोचा पहले कि छुट्टी देता हूँ, फिर मैंने सोचा कि चलो ले ही लेता हूँ क्लास, यार क्लास लेके जाता हूँ। तो सर आज बेटा शाम आप की क्लास रहेगी? नहीं, मतलब क्लास में मैं लिंक नहीं भेज पाऊंगा, और होमवर्क तो रहेगा अपने शाम के लिए। आज लिंक नहीं भेज पाऊंगा मैं, सर है आप ना? जो होमवर्क सेंड शाम के क्वेश्चंस वो सर सवेरे ही कर देना आज। हाँ आज तो कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। पर देखो शाम को बुलाने का पर्पस ये है कि अपन एक टेस्ट ले लें छोटा सा, कभी टेस्ट ले लूं, कभी डाउट डिस्कशन ले लूं, और होमवर्क तो मैं आपको दूंगा ही शाम को। तो शाम को बुलाने का पर्पस ये है, थोड़ा आपको मतलब ऐसी, थोड़ा आपके लिए भी थोड़ी ऐसी फीलिंग आए कि नहीं यार, हाँ मतलब एक टाइप ऑफ क्लास होना चाहिए कि वो क्लास ही हमारी, उसको क्लास ही समझना कि सर ने लिंक भेजी है 45 मिनट्स की, तो अपने को उसमें अटेंड करना है, उसमें टेस्ट भी लूंगा, और जो जो करेंगे सब में पार्टिसिपेट करो, तब आपका बहुत फायदा होगा ना। अभी 12th क्लास वालों के लिए भी वो कर रहे हैं, आप उनका रिजल्ट मैं आपके ग्रुप पे भेजूंगा, देखना अभी। अभी 12th क्लास वालों के लिए 2-3 हफ्ते हो जाएंगे अभी इस वीक में, उनके लिए अभी सेम प्रोग्राम चालू किया था, तो उनका रिजल्ट आप देखिए कि कैसा रिजल्ट आया। जबरदस्त रिजल्ट। और जबकि वो ज्यादा नंबर ऑफ टॉपिक्स का, उसमें 12th का एक टॉपिक है और 11th के 2 टॉपिक्स हैं बड़े बड़े, पूरा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, पूरा फ्रिक्शन था, और रे ऑप्टिक्स 12th का बड़ा। 11th प्लस 12th का कंबाइंड टेस्ट था, और उसके रिजल्ट देखना आप उनके कितने बढ़िया रिजल्ट है। तो इसका सर फायदा होमवर्क हो है। गया। हो गया? कल वाला भी बेटा करना है ना। अभी आज मैं आपको फिर बोलूंगा कि एक काम भी करना है, ठीक है? तो ये क्या हो गया बच्चों अपना, कौन कौन से केसेस हो गए मेरे को बताओ। सर तो वर्टिकल ब्लॉक सिस्टम में केसेस हो गए। हाँ अच्छा, एक चीज बेटा आप लोगों से मैं और अनाउंस करना चाह रहा था। आवाज आ रही ना मेरी? यस हम्म। देखो, कभी इन केस बेटा टाइम चेंज होता है क्लास का, जैसे कुछ बच्चे उस पर बहुत ही वियर्ड रिएक्ट करते हैं, 1-2 बच्चे ऐसे हैं जो मुझे सुनने में आया है। तो वो हो सकते हैं, या उनके कोई फैमिली में हो सकता है ऐसा, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं। तो इन केस कभी कोई समय में परिवर्तन होता है तो आप उसको कंसिडर करिए, है ना? क्योंकि ये मैनेजमेंट का वो रहता है। कई बार कोई टीचर छुट्टी पे चले गया, किसी टीचर की तबीयत खराब हो गई, किसी टीचर के वहाँ इंटरनेट के इश्यूज आ गए, किसी के वहाँ पावर कट हो गया, किसी का मोबाइल डिस्चार्ज हो रहा है। तो ये तो आपके संग भी होता है कि नहीं होता है? तुम लोगों के संग भी होता है कि नहीं होता है कि तबीयत खराब हो गई, नेट नहीं चल रहा, आप लोग मेरे को बोलते हो ना सर नेट Yes खराब था, sir. आज बाहर जाना पड़ गया, घर में मेहमान आ गए, पूजा है। तो आप उसको इक्वली सोच के चलो कि बेटा आप लोग अगर एक मनुष्य जीवन जी रहे हो, सोशल लाइफ है,
तो वही सोशल लाइफ आप लोगों के टीचर्स की भी है, वही मैनेजमेंट की भी है ना। इन केस कभी कोई चेंजेस होता है, अगर आज टीचर क्लास नहीं ले पा रहा, सुबह उसके घर पे कोई मेहमान आ गया, उसके घर लाइट चले गई, वो आज 4 बजे लेना चाहेगा, तो उसको आप कंसिडर करिए। मेरा सुनने में आया कि कुछ लोग, 2-3 लोग बहुत ही वियर्ड उन्होंने रिएक्शन दिए हैं इस पे, यार टाइम चेंज क्यों हो रहा है। ऐसा नहीं होता, अगर आप लोग सामने वाले को उतना स्ट्रिक्ट चाहते हो तो फिर आप लोग खुद भी वैसे होना चाहिए। तो ये दोनों तरफ का रिलेशंस होगा तो अच्छा रहेगा। किसी को भी स्पेसिफिकली नहीं बोल रहा हूँ, आप सभी लोग लिए कह रहा हूँ। इन केस कभी मॉर्निंग का इवनिंग होता है तो आप लोग कंसिडर करिए। और वैसे भी अ, मेरे को लगता नहीं है टाइमिंग चेंजेस बहुत ज़्यादा हुए हैं, बहुत रेयरली। शुरू में 1.5 महीने तो आपकी 4 बजे ही क्लास चली, बीच में एक वीक आपकी बस सुबह और सुबह करी थी 11:30 बजे, क्योंकि उस समय रिकवरी का टाइम सेट नहीं हो पा रहा था। उसके बाद आपकी मॉर्निंग में होगी, तो थोड़ा बेटा कंसिडर करो उसको ना, वो अच्छी चीज़ नहीं है। आप लोगों को पढ़ना है, कोचिंग आपको कब पढ़ाना चाह रही है वो कोचिंग को डिसाइड करना है ना। उस पर बेकार रिएक्शन नहीं देना, सभी लोगों का होता है, सबकी कुछ ना कुछ वो रहती है। ठीक है, तो इस बात का मेरा ध्यान रहेगा तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए मुझे। और ये सब चीजें जो है ऑनलाइन में ही ये सब ऑनलाइन की समस्याएं हैं। लाइट नहीं होना, नेट नहीं चलना, दिखना नहीं, ये सब तो आप ऑफलाइन में तो कोई समस्या रहती नहीं। ऑफलाइन में तो या तो क्लास होगी या नहीं होगी, तीसरी कोई चीज ही नहीं है बीच में, है ना। तो उसको कंसिडर करिए। मतलब आज मैं क्लास शाम को लेता या कैंसिल करता, बट प्रोवाइडेड जब मुझे ये पता चला कि ऐसी भी कोई बात है कि कुछ 1-2 लोग इस पे भी ऑब्जेक्शन लेते हैं, तो मुझे पर्सनली अंदर से अच्छा नहीं लगा कि अरे यार, ये तो कोऑर्डिनेशन दोनों तरफ होना चाहिए, है ना। तो हम आप लोगों के लिए इतना कंसिडरेशन करते हैं, तो थोड़ा बहुत कंसिडरेशन आपको मैनेजमेंट के लिए करना चाहिए, वो मैनेजमेंट का डिसीजन होना चाहिए। ठीक है, तो कभी शाम को सुबह होती तो अगली बार आप लोग बुरा नहीं मानेंगे। क्या बोलते हैं आप लोग, ऐसा मैं मान लूं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. है ना बेटा, तो दोनों तरफ का रिश्ता रखो तो अच्छा लगेगा। अब देखो, इंक्लाइन प्लेन की एक नई चीज मैं आप लोगों के सामने लाने वाला हूँ, जो अभी तक मैं लाया नहीं था। अब वक्त आ गया उसको लाने का। आप लोगों ने शायद कभी देखा होगा, बुक में इंक्लाइन प्लेन बने होते हैं इस तरह Yes, से। sir. इसका क्या मतलब होता है, अब उस पर चर्चा करते हैं ना। तो वैसे तो हिंदी भी समझ में आती है। इंक्लाइंड का मतलब क्या होता है, ढलान। तो आप लोग जिंदगी में बहुत सारी जगह कई बार आते हैं ना, रोड पर ढलान आ गई। तो अगर कोई चीज ढलान पे रखी है, अभी तक कहाँ रखे थे, देखो अभी तक जितने भी क्वेश्चन है तुम लोगों ने नोटिस किया होगा, तो या तो हॉरिजॉन्टल पे रखे थे, क्यों, या फिर वर्टिकल पे लटके थे, है कि नहीं। तो या तो Yes. हॉरिजॉन्टल सिस्टम था बच्चों, या फिर वर्टिकल सिस्टम था। बट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच में भी एक चीज होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंक्लाइंड प्लेन बोलते हैं। तो इंक्लाइंड प्लेन पे बच्चों हम लोग कैसे किसी चीज का एफबीडी बनाते हैं। देखो नया मैं कुछ नहीं बता रहा, नया मैं कुछ नहीं बता रहा। मैं बोलूँ ये एक एक ब्लॉक है, गाड़ी भी समझ सकते हो आप लोग की, गाड़ी ढलान पे खड़ी रहती है, ये गाड़ी इंक्लाइंड प्लेन पे रुकी हुई है। अभी आप लोग ये मत बोलो रुक कैसे गई है, अभी रुकी कैसे भी करके उसको अपने चिपका के रख रखी है, समझ लो आप। अब अगर मैं बोलूँ इसका एफबीडी बनाइए, मुझे बताना, अगर मैं बोलूँ इसका एफबीडी बनाइए, आप लोग कैसे सोचोगे। देखो मुझे आपकी सोच डेवलप करनी है ना, और वो डेवलप होने में थोड़ा समय लगता है, पर वो जब ही होगी जब आप लोग कोशिश करोगे, है ना। तो स्पून फीडिंग नहीं करना है, आपको नए क्वेश्चंस पे भी विचार करना है। तो मैं आपसे पूछूं, क्या इस ब्लॉक के एफबीडी में नॉर्मल रिएक्शन आएगी, आप लोग बताना।
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो थ्योरी अच्छे से आनी चाहिए और थ्योरी को कोरिलेट करने आना चाहिए, वही तो हमको सीखना है। नॉर्मल रिएक्शन मैंने बोला कब आती है? जब Contact कांटेक्ट में हो। से कांटेक्ट में होती है। तो इसको क्या बोलते हैं? ये जो है ये कौन से सरफेस है? इसको क्या बोला? इंक्लाइंड सरफेस। इंक्लाइंड, क्या ये इंक्लाइंड सरफेस और ब्लॉक के बीच कांटेक्ट दिख रहा है? कहाँ दिख